अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हबीबुर रहमान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी। नाजरीन, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलें बढ़ते हैं आज की खूबसूरत कहानी की तरफ। एक चोर और बादशाह की बेटी। किसी ज़माने में एक चोर था। वो एक बादशाह के महल में चोरी करने के इरादे से गया। रात का वक्त था और महल के एक कमरे से बादशाह और उसकी बीवी की गुफ्तगू की आवाज़ आ रही थी। वो खड़े होकर सुनने लगा। अगरचे ऐसा सुनना गलत है, नाजायज़ है, चोरी है, लेकिन चोर तो चोरी ही करने आया था, तो उसे सुनने में क्या चीज़ मानिया होती। आखिर वो चोर ही तो था। उस चोर ने सुना कि बादशाह अपनी बीवी से कह रहा है कि मैं अपनी बेटी की शादी ऐसे आदमी से करूँगा जो नहायत ही मुत्तकी और परहेज़गार हो, बहुत अल्लाह वाला हो। जब चोर ये बात सुन रहा था तो उसके दिल में ख्याल आया कि क्यों ना मैं कुछ ऐसा बनकर दिखाऊं कि बादशाह मेरे ही साथ शहज़ादी की शादी कर दे। दिल में एक हिर्स पैदा हो गई। अब वो चोर चोरी करना तो भूल गया, लेकिन धोखा देने पर उतर आया। घर जाकर बहुत देर तक सोचने में लगा रहा कि किस तरह मैं इस बात में कामयाब हो सकता हूँ। फिर एक तदबीर उसकी समझ में आई कि बादशाह के महल के करीब एक मस्जिद है। उसमें जाकर बुजुर्गाना लिबास पहनकर और उनकी वज़ाकता अख्तियार करके वहाँ दिन रात इबादत में मशगूल होकर बैठ जाऊँ तो शायद ये बात बादशाह तक ज़रूर पहुँचेगी कि कोई आदमी यहाँ ऐसा मुत्तकी परहेज़गार है जो दिन रात अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ है। तो हो सकता है कि बादशाह की निगाह मेरे ऊपर पड़ जाए और मैं शहज़ादी से शादी के लिए चुन लिया जाऊँ। ये उस चोर का एक नहायत हकीर और जलील दुनियावी मकसद था जिसके लिए उसने ये इरादा किया। फिर उसने अपने प्रोग्राम के मुताबिक बुजुर्गाना लिबास व पोशाक वज़ाकता अख्तियार करके उस मस्जिद में जाकर नमाज़ों पर नमाज़ें, ज़िक्र तलावत, मराकबा सब शुरू कर लिया। दिन गुज़रते रहे और लोगों में ये शोहरत होती गई कि कोई अल्लाह वाले बहुत बड़े वली यहाँ आ गए हैं जो दिन रात इबादत करते हैं। यहाँ तक कि ये बात बादशाह तक पहुँच गई कि यहाँ कोई अल्लाह वाले आकर बैठे हैं, जवान, ज़हद व इबादत में लाजवाब, तकवा व तहारत में बेनज़ीर। जब बादशाह को ये बात मालूम हुई तो उन्होंने अपने इरादे के मुताबिक गौर व फिक्र करना शुरू कर दिया कि शहज़ादी के मुतल्लिक जो सोचा था उसके लिए इसी का इंतखाब क्यों ना कर लिया जाए। बादशाह ने इस सिलसिले में गुफ्तगू के लिए अपने वज़ीर को भेजा। वज़ीर उस शख्स के पास मस्जिद पहुंचा और बाअदब होकर उससे कहा, मैं आपकी खिदमत आलिया में बादशाह की तरफ से एक पैगाम लेकर आया हूँ। उसने पूछा कि क्या पैगाम है। वज़ीर ने बताया कि बादशाह ने कई साल पहले ये फ़ैसला कर लिया था कि वो अपनी बेटी का निकाह एक ऐसे शख्स से करेंगे जो बड़ा मुत्तकी और परहेज़गार हो, अल्लाह वाला हो, और वो उसकी तलाश में थे। उनकी जो नज़र गई तो नज़र इंतखाब आप पर आकर रुक गई है। लिहाजा बादशाह ने मुझे भेजा है कि इस सिलसिले में आपसे गुफ्तगू करूं। ये शख्स जो दरअसल इसी तमन्ना व आरज़ू में यहाँ आकर बैठा था, बहुत देर तक वज़ीर की गुफ्तगू सुनता रहा। उसके बाद उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए। वज़ीर ने पूछा कि क्या बात है, तो कहने लगा कि आज जो पैगाम लेकर आप आए हैं ये पैगाम मुझे मंजूर नहीं है। वज़ीर ने कहा कि क्यों मंजूर नहीं है। उस शख्स ने कहा कि देखिए, मैं साफ साफ बात आपको बताता हूँ कि मैं असल में एक चोर था और एक मर्तबा बादशाह के महल में चोरी के इरादे से गया था,
پھر جو کچھ بھی ہوا اس کو سنایا، اور اس کے بعد اس چور نے کہا میں نے تو یہ وضع قطع اس حرص کی وجہ سے اختیار کی تھی، لیکن میں یہاں آ کر بیٹھا تو میرے خدا نے مجھے اپنا بنا لیا، بس اس کے بعد مجھے اور کسی چیز کی ضرورت نہیں، میرے لیے میرا خدا ہی کافی ہے۔ ناظرین، بے شک جب عبادت ہو جائے، ذکر ہو جائے اور ہماری دیگر عبادتیں واقعی عبادت ہو جائیں، نماز ہو جائے، تو بے شک یہ نمازیں انسان کو برائی سے روکتی ہیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔